अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा अहम है और एक एक वर्ड इस टॉपिक का सुनिएगा। एक सेकंड भी आपने आगे वीडियो नहीं करनी ना पीछे करनी है, एक एक वर्ड गौर से सुनिएगा। एक बात भी आपके दिमाग पे या दिल पे असर कर गई तो आप कामयाब हो जाओगे। इनमें से एक पॉइंट भी तो मेरी गुजारिश आपसे कि ये वीडियो कम से कम आपने पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी। बीच में हो सकता है क्योंकि मैं कुछ स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहा होता, मैं कोई खुद से लिखी हुई चीज़ नहीं पढ़ रहा होता, मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ जो मार्केट में प्रैक्टिकल हो रहा होता है। स्क्रिप्ट पढ़ना और चीज़ होती है, तो बाज़ औक़ात वीडियो के दरमियान में या एंड में बंदा कोई ऐसी चीज़ कह देता है जो बहुत ज़्यादा अहम होती है, जो कि बाद में याद आती है। तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है। आज का टॉपिक है मनी मैनेजमेंट प्लान, जैसे कि आपने रीड किया होगा टाइटल से। एंड रिस्क एंड रिवार्ड रेशो क्या होना चाहिए, कितना हमें नुकसान करना चाहिए, कितना प्रॉफिट करना चाहिए, इनके स्टॉप लॉस कितना लगाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, मनी मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, साइकोलॉजी क्या चीज़ है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। मेरे भाइयों, आप सबको सिस्टम और मेथड कर आता है, आप ड्राइंग कर लेते हो, आप पैटर्न जानते हो, आप बाकी चीज़ें जानते हो, आपके पास अच्छी स्ट्रेटजीज हैं। नहीं, आपके पास लॉस की जो वजह है वो है मनी मैनेजमेंट प्लान आपके पास नहीं है, आपके पास ट्रेडिंग प्लान नहीं है, आपके पास रिस्क एंड रिवार्ड रेशो नहीं है, आपको मनी मैनेजमेंट का नहीं पता, आपको नहीं पता रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, टीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस बेस पे करते हैं। तो ये जो कन्फ्यूजन है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक पीडीएफ फाइल जो मुझे मौका मिला तो मैं ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा, लिंक डाल दूंगा, आप सब देख लीजिएगा एंड पढ़ लीजिएगा। मैं पॉइंट्स इसमें डिस्कस करूंगा। दो फाइल्स मेरे पास पड़ी हुई हैं, एक ये फाइल है, एक दूसरी फाइल है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसमें भी आप जो है वो चेक करिएगा। इंपॉर्टेंट 3 फाइल्स हैं जो तो मैंने जल्दी जल्दी में लिखी थी काफ़ी दिन पहले एंड काफ़ी मंथ पहले। आप कहने के जल्दी जल्दी में पॉइंट्स लिखे थे ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूँ अपनी लाइव क्लास में। तो इन पॉइंट्स में मैंने मनी मैनेजमेंट प्लान का टॉपिक दिया था। मनी मैनेजमेंट प्लान में क्या क्या चीज़ें आती हैं और मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी को कंबाइन किया जाए। साइकोलॉजी क्या होती है इसी के अंदर आप पढ़ेंगे, ठीक है। साइकोलॉजी क्या होती है ट्रेडर की। ट्रेडिंग प्लान क्या है, आपके पास प्रॉपर एसएल और टीपी, क्या आपके पास प्रॉपर एसएल टीपी रेशियो है? क्या आपको पता है कि आपने अपने कैपिटल का 1% रिस्क पे लगाना है, कैसे लगाना है आगे एंड पे एक्सप्लेन करते हैं। उससे पहले कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। ग्रीड, लालच, लालच साइकोलॉजी में आएगा। ट्रेडिंग प्लान जो फर्स्ट पॉइंट था वो मनी मैनेजमेंट प्लान में आएगा। सेकंड जो पॉइंट है ग्रीड डिस्कस, लालच जो है ये मनी साइकोलॉजी में आएगा। लो कॉन्फिडेंस लेवल, अपनी स्ट्रेटजी पे कॉन्फिडेंस ना होना। स्ट्रेटजी तो ले लिया, प्रैक्टिस नहीं की। अब जब प्रैक्टिस नहीं की तो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आता, बंदा रहता है लगाऊं ना लगाऊं, लगाऊं ना लगाऊं। तो एसएल भी नहीं पता होता, ज़ाहिर प्रैक्टिस नहीं की। प्रैक्टिस की हो तो फिर कॉन्फिडेंस होता है कि लगानी है इस पॉइंट पे, चाहे एसएल हिट हो। एसएल हिट होना शुरू हो जाए तो बंदा कामयाबी के करीब होता है। ये बड़ी अहम चीज़ है। टीपी नहीं मैं कह रहा, मैं अपने होश में कह रहा हूँ कि एसएल जिसका हिट होना शुरू हो जाए वो बंदा कामयाबी के समझ लें बिल्कुल करीब है। क्यों? क्योंकि उसको एसएल लगाने की आदत पड़ चुकी है। उसका अकाउंट वॉश नहीं हो सकता, अगर हुआ भी तो उसको कई अरसा लग जाएगा वॉश करने में। क्यों? क्योंकि उसके पास मनी मैनेजमेंट प्लान में जो एसएल का पॉइंट है वो उसके पास है, टीपी का नहीं होगा, एसएल का है। फिर है ओवर ट्रेडिंग। बाज़ औक़ात क्या होता है, मैं मेंबर्स को कहता हूँ कि एक मंथ सिर्फ $1 टारगेट रखें, नेक्स्ट मंथ ऑटोमेटिकली आपको $3 टारगेट मिलेगा और उसके अगले मंथ आपका टारगेट खुद डिसाइड कर देगा कितना है। वो 3 ना रहेगा, ना 1 रहेगा, ना 5 रहेगा, ना 10 रहेगा, वो इससे एक्सीड करेगा। फिर आती है बदला लेना, मार्केट से बदला। एक बार लॉस हो जाता है ना, मेरी भी शुरू में साइकोलॉजी यही थी कि लॉस हो जाता है, लॉस होने के बाद फिर मैं बड़ी लॉट के साथ आता था, बड़ी लॉट के साथ आता था, मजीद लॉस होती थी। यानी मार्केट से बदला लेने की कोशिश करता था। मार्केट से बदला लेने की कोशिश में मैं मजीद मार खाता था और अकाउंट फारिग या डेड लेवल। फेयर ऑफ लॉस, अब ये भी साइकोलॉजी का पॉइंट है कि फेयर ऑफ लॉस क्या है। एक ट्रेड का एसएल हिट हो जाता है, मेरा भी होता है, प्रोफेशनल्स का भी होता है, हर बंदे का होता है। इवन जो मार्केट के मूव मेकर्स होते हैं, मार्केट मेकर्स जो मार्केट को मूव करवा रहे होते हैं, जिन्हें हम स्मार्ट मनी या बैंक्स कहते हैं या ब्रोकर्स कहते हैं या इन्वेस्टर्स कहते हैं, उनका भी स्टॉप लॉस हिट होता है। तो आप किस खेत की गाजर और मूली हो, ठीक है, तो आपने लाजमी एसएल लगाना। मेरा भी होता है, मेरे पास, हालांकि मैं अपना कोई स्ट्रेटजी लेके नहीं आया हुआ, मैंने कोई अपनी स्ट्रेटजी नहीं बनाई हुई। थोड़ा बहुत ये है कि मेरा तरीकाकार थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन मैं प्रोफेशनल्स का वे यूज़ कर रहा हूँ। मेरा भी हो जाता है क्योंकि ज़ाहिर मार्केट बनाने वालों को हो जाता है, तो हम क्या चीज़ है, मेरा भी होता है। लेकिन मुझे उस स्ट्रेटजी पे यकीन होता है। और स्ट्रेटजी से मुराद यानी कि मेथड जो होता है, मेथड आपको आता है, स्ट्रेटजीज आपको ऑटोमेटिक मिलती हैं। और कैसे आता है? बेतहाशा प्रैक्टिस,
मेहनत, पैशन, एक चीज होती है पैशन, एक होता है फैशन। पैशन से सीखनी होती है फॉरेक्स। अब फेयर ऑफ लॉस में क्या मैंने पॉइंट लिखा है, पॉइंट ये लिखा है एक ट्रेड का एसएल होता है, होने के बाद दूसरे ट्रेड में डर डर के ट्रेड लगाना और गलत या लेट ट्रेड करना आपके लॉस का सबब है, ठीक है। एक ऐसा लिट हुआ, दूसरे में कॉन्फिडेंस लूज कर देना। ऊपर जो लो कॉन्फिडेंस लेवल था, इन दो पे इनको अटैच करें। लो कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब यही है कि आप कॉन्फिडेंस लूज कर गए हो, कॉन्फिडेंस आपने खत्म हो गया, अब आपको ट्रेड पे भरोसा नहीं है, अब आपको स्ट्रेटजी अपने मेथड पे भरोसा उठ गया। एक या दो ऐसे लिट हैं, लगातार 5-5 भी होते हैं, फिर भी हमने उस मेथड अगर वो सही है, प्रोफेशनल्स का है तो करना है। इंडिकेटर्स हैं फिर तो आपका डर सही है। साइकोलॉजी में क्या होता है कि लॉस के डर से ना ट्रेड अपने टीपी से हर बार पहले क्लोज कर देना, ये जल्दी फैसला करना, या अपने एसएल को मूव करते रहना, लॉस के बाद प्रेशर में आ जाना और लॉस का सबब बनना, ठीक है। लॉस के डर से अपनी टीपी को पहले ही सेंट्स में क्लोज कर देते हैं कुछ लोग। नहीं भाई, जो मेथड ट्रेड कर रहे हो ना अगर प्रोफेशनल्स का, देन फिर जो टीपी उस हिसाब से बनती है वो हिट करवाओ। एक आध बार होगा कि नहीं होगी, उसके लिए भी ट्रेलिंग यूज हो जाएगा। बाकी कुछ पॉइंट्स लगे हैं वो आप मेरे से ले लीजिएगा। कुछ पॉइंट्स मैंने ये लिखे हैं जो रीजन ऑफ लॉस है। प्रॉपर मनी मैनेजमेंट प्लान बनाएं, डेली का टेक प्रॉफिट टारगेट रखें, डेली का स्टॉप लॉस टारगेट रखें, अपने इन्वेस्टमेंट का 1% जो है वो स्टॉप लॉस पे लगाएं। कैसे लगाना मैं कैलकुलेशन आपको बताता हूं। अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। और नेक्स्ट जो लाइन है, जो आपको नजर आ रहा है उस पर ट्रेड करें। जो आप अपने दिमाग में ख्याली प्लाव बना रहे हो कि स्टेप इंडेक्स, वोलेटिलिटीज इंडेक्स जो कि सैटरडे संडे भी काम करती हैं, आपको बताता चलो जिनको नहीं है पता, नीचे लिंक डाल दूंगा, पता कर लीजिएगा कि सैटरडे संडे भी अब आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। वोलेटिलिटी, स्टेप इंडेक्स, बूम एंड क्रैश वगैरह के पेज जो कि सिर्फ एक मखसूस ब्रोकर के पास है। आप स्टेप इंडेक्स को देखते हो, लॉस हो गया, या यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, गोल्ड में हो गया, क्रूड में हो गया, किसी इंडेक्सिस में हो गया, इंडेक्स में हो गया, आपको कमोडिटीज में हो गया, तो आप लोग इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा जो अपॉर्चुनिटी होती है इसके लिए वेट करना पड़ता है। हर जगह ट्रेड नहीं घुसाते। लेवल्स आपको मिल जाएंगे लेकिन एंट्री पॉइंट्स आपको रेयर मिलेंगे, कम एंट्री पॉइंट्स मिलेंगे जो कि आपने अपॉर्चुनिटी लेनी है, कैच करनी है। ट्रेड तब लें जब आप करें, जब आपको कंफर्म हो, जब आप उस पर भरोसा करें। और जरूरी नहीं, एक और सबसे बड़ी जो मिस्टेक है, मैंने एंड में लिख दिया पॉइंट, ये जरूरी नहीं होता कि ट्रेड आप चार्ट ओपन करो ना ऐसे मेटाट्रेडर 4-5 का या ट्रेडिंग व्यू का या मोबाइल में आप ओपन करो, आपको लग रहा होता है कि मैं ओपन करूंगा, अपॉर्चुनिटी आगे बैठी होगी, मैं ट्रेड करूंगा, बाहर आ जाऊंगा, दिस इज द रीजन ऑफ लॉस। नहीं, ऐसे नहीं होता, वेट करना पड़ता है। अगर आप मेरे साथ ट्रेड करते हो, मेरे साथ अगर ट्रेड करता है कोई बंदा ग्रुप्स में है, तो उसको पता होगा कि मैं अपॉर्चुनिटीज का वेट करता हूं, मैं अच्छे लेवल मार्क कर लेता हूं, जो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है उनका मैं वेट करता हूं। कई बंदे कह रहे सर इसके लिए तो हफ्ता वेट करना पड़ेगा, मैंने कहा करो, क्यों नहीं करोगे, पहले तो हम नहीं ऐसा लेट करवा सकते अपना। फिर आगे मैंने 1-2 पॉइंट्स और लिखे हैं, एंड बी रेडी फॉर लॉस एंड यूज प्रॉपर स्टॉप लॉस बिकॉज देयर इज नो 100% इन फॉरेक्स। ये हमने दूसरी फाइल में भी लिखा है। अब दूसरी फाइल की तरफ चलते हैं, उसमें भी कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं और की पॉइंट्स पढ़ूंगा, बाकी आप मेरे से लेके पढ़ोगे। गाइड फॉर बेसिक गाइड फॉर मेंबर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टॉप लॉस, ठीक है, ये भी आपने सारा रीड करना है। डिसएडवांटेज ऑफ स्टॉप लॉस ये रीड करें, एंड फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मनी मैनेजमेंट प्लान। इट्स बेटर टू ड्राइव अ ब्रेक लेस कार देन ट्रेडिंग विदाउट अ मनी मैनेजमेंट प्लान। खतरनाक जुमला है ये। बेहतर है कि हम किसी ब्रेक लेस में, जिसमें ब्रेक नहीं है, उस पर काम करें, उस गाड़ी को चलाएं, इससे कि हम विदाउट मनी मैनेजमेंट प्लान, विदाउट एसएल, विदाउट टीपी हम जो है वो ट्रेड करें। फिर एक चार्ट सा रखा हमने, एक लेवल मार्क किया जिसमें हमने मनी मैनेजमेंट को और साइकोलॉजी को, तकरीबन इस सर्कल का जो 70% हिस्सा है आई थिंक या 80% है, वो साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट है। ये अहमियत है। फिर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, मेथड कोई भी हो, प्राइस एक्शन है, ये जो भी आप यूज कर रहे हो, प्राइस एक्शन में भी आगे काफी सारी फील्ड्स हैं, कोई भी आप कर रहे हो, सप्लाई एंड डिमांड, आप फाइबो या कोई भी आप यूज कर रहे हो, उसमें उसकी अहमियत ये 20% ही है। बाकी आपकी जो मनी मैनेजमेंट प्लान है वो आपका 30% काम करेगा, एंड साइकोलॉजी आपकी 50% काम करती है। साइकोलॉजी अच्छी हो, बंदा सब्र कर रहा था, नहीं यार अभी नहीं आया वेट, थोड़ा वेट करूंगा, फिर मनी मैनेजमेंट प्लान अच्छा होता है।
फिर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आ जाती है। पहले साइकोलॉजी कि नहीं यार जल्दी है, थोड़ा वेट करूँगा। वेट करने में बाज़ का लोग लेट हो जाते हैं, तो लेट में आपकी मेथड कमज़ोर होता है। साइकोलॉजी दैन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बीच में आ जाती है। फिर तीसरे नंबर पे मनी मैनेजमेंट इस हिसाब से आती है। वैसे तो मनी मैनेजमेंट पहले है, और क्योंकि ट्रेड हमने पहले लगानी होती है इसलिए स्ट्रेटजी पहले, मनी मैनेजमेंट एंड पे, साइकोलॉजी भी फर्स्ट नंबर पे। रिस्क पर ट्रेड मस्ट नॉट बी मोर देन 2 to 5% रिस्क पर ट्रेड। ये छोटे अकाउंट्स के लिए। अकाउंट रिकमेंडेड कितना है? अकाउंट रिकमेंडेड कितना है वो मैं आपको बताऊंगा, और बाकी भी हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स लिखे हैं, ये फाइल लेके आपने मुझसे रीड कर लेना, ठीक है। अब 1% कैसे लगाएं, अकाउंट कितना होना चाहिए? देखिए कुछ लोग मनी मैनेजमेंट तो फॉलो करते हैं, अकाउंट उनके कितने होते हैं? 20, 30, 50, 100, ठीक है। 100 एक छोटा अकाउंट आता है, ठीक है। बाज का ग्रो हो जाता है, बाज का वाश हो जाता है। कैसे? अब फर्ज करें $1000 है आपके अकाउंट, ठीक है, पैसे के साथ पैसा आता है प्रॉपर सीख के, उसमें हमने 1% रिस्क लेना है हर ट्रेड पे। तो 1% रिस्क अगर हम माइनस करें 1000 में से 1%, तो आई थिंक बनते हैं $10, ठीक है। यानी हमारे पास 990 डॉलर वापस रह गए हैं। हर ट्रेड पे हम $10 का लॉस लें, ठीक है। और अगर आपको मैथ आती है मेरे भाइयों, अगर आपको मैथ आती है, मैथ, ठीक है, 990 में से फिर 1% हम रिस्क लेते हैं और हम लॉस कर देते हैं, ठीक है। फिर हम रिस्क 1% लेते हैं 990 का भी और हम लॉस कर देते हैं, ठीक है। एक ट्रेड होगी, दो होगी ट्रेड्स। इसी तरह अगर हम 100 ट्रेड्स, ध्यान से बात सुनिए, 100 ट्रेड्स अगर इसी तरह 1% लॉस में लगाते रहेंगे ना, फिर भी हमारा अकाउंट वॉश नहीं होगा। 100 ट्रेड्स भी 1% करते करते, ठीक है। क्यों? पहले 1000 में से -1% किया, 990 रह गया, फिर 990 में से -1% रह गया, 980 रह गया। इसी तरह आप 100 ट्रेड्स भी 1% रिस्क पे लगाते जाओ, तब भी आपका अकाउंट वॉश नहीं होगा। ये पावर है मनी मैनेजमेंट की कि भाई 100 ट्रेड्स लगातार अगर आप करते भी हो फिर भी नहीं होगा। और एक मैं कहता हूँ अनाड़ी बंदा भी होगा, वो 100 ट्रेड्स लगातार प्रॉपर मनी मैनेजमेंट जिसको आता है वो नहीं करेगा। मेरे पास एक बंदा है, उसका सिर्फ $100 का अकाउंट था, छोटा अकाउंट था। वो आया मेरे पास, वो कह रहा सर 80 पे जाता है, 70 पे जाता है, फिर 120 पे, फिर 100, बस इसी तरह सर्कल चल रहा है। मैंने कहा भाई आपके पास मनी मैनेजमेंट प्लान में जो टीपी और एसएल का पता है आपको, बाकी चीज़ों का आपको नहीं पता, रिस्क एंड रिवार्ड रेशो का नहीं पता, टीपी एसएल का आपको पता है, इसलिए आपका अकाउंट वॉश नहीं हो रहा। तो मनी मैनेजमेंट में सिर्फ टीपी और एसएल का जो अहम किरदार है उसको वो पता है, सॉरी एसएल का पता है, प्रॉपर टीपी और रिस्क एंड रिवार्ड रेशो का नहीं पता उसको, ठीक है। अब फर्ज करें मैंने जीबीपी यूएसडी पे ट्रेड करनी है, एक 3000 पे या 31000 पे ये खड़ा है, ठीक है। अब हम अगर एसएल ढूंढते हैं या इसको छोड़ें, थोड़ा आसानी की तरफ जाते हैं। जीबीपी यूएसडी में हमारी ट्रेड में सबसे पहले तो हमने स्टॉप लॉस ढूंढना कैसे होता है। फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस लगाई है, अब रेजिस्टेंस से ऊपर D1 में जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो 100 पिप्स बन रहा है। अकाउंट का बैलेंस कितना है? $1000। रिस्क पे कितना लगाना है? 1% लगाना है, तो हर ट्रेड पे 1% लगाना है, ठीक है। एसएल कितना बन रहा है जनाब अली? आपका एसएल बन रहा है 100 पिप्स, और हमने 1% लगाना है, यानी कि $10 हमने रिस्क पे लगाना है, और 100 पिप्स हमारा स्टॉप लॉस है। या आप कह लें कि हमारा स्टॉप लॉस 50 पिप्स है,
और $10 हमारे रिस्क पे हैं। तो अब हम अगर 0.01 की लॉट लगाते हैं GBP USD पे और हमारा SL हिट होता है, कैलकुलेट कर रहे हैं, अभी ट्रेड लगाई नहीं है, कैलकुलेशन कर रहे हैं, SL हिट होता है 50 पिप्स का, तो इट्स मीन 0.01 की लॉट से 50 पिप्स अगर SL हिट हो तो कितने बनते हैं? $5। पिप्स की कैलकुलेशन का जिनको नहीं पता, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को नहीं पता होता, टन्स कर रहा हूँ, तो खुद साख्ता एक्सपर्ट्स, तो वो जाके पिप्स वाली वीडियो देखें। तो 0.01% 0.01 की लॉट से अगर हम 50 पिप्स का SL हिट करवाएं खुद ही तो $5 बनते हैं, यानी कि 1% नहीं बनता 1000 का। इट्स मीन कि हमारा लॉट साइज छोटा था, ठीक है, हम 0.02 के साथ आएंगे, 0.02 के साथ। तब अगर 50 पिप्स अगर SL हिट हो, ठीक है, SL हिट 50 पिप्स, देन फिर हमारे $10 पूरे होते हैं। अगर हम इस तरह करते हैं 0.01 की लॉट के साथ SL हिट 50 पिप्स, तो बने $5, जबकि हमारे जो रिस्क पे थे, जो कैलकुलेशन हमने किया वो $10 थे, ठीक है। $1000 का 1% हमने हर ट्रेड पे रिस्क पे लगाना है। तो इस मेन 50 पिप्स का अगर SL होगा तो हम 0.02 की लॉट लगाएंगे। फर्ज करें SL 25 का है, तो इसी तरह कैलकुलेशन हम डिवाइड करके कि कितना लॉट साइज आता है, हम उस हिसाब से लॉट साइज इसका एडजस्ट करेंगे, ठीक है। फर्ज करें यहाँ पे 0.10 का आता है या 10 पिप्स आता है, तो फिर हम अपने लॉट साइज को मजीद हम उसको करेंगे कि हमने 0.05 का लॉट साइज लगाना है, तब जाके हमारा होगा लॉस का टारगेट पूरा होगा। इसी तरह एक और जो मिस्टेक है, एग्जांपल के लिए मैंने यही दिया कि $1000 के अकाउंट में हमारे पास 1% बनता है $10, ठीक है। 0.01 के साथ अगर लॉट लगाई जाए तो 0.01 की लॉट लगाई, 50 पिप्स SL हिट करवाया, तब भी 1% हमें नुकसान नहीं हुआ, तो इट्स मीन कि लॉट से छोटा होगा। तो अब मैं ट्रेड जब लगाने लगूँ तो मैं कैलकुलेशन की ये लॉट से छोटा मिला, मैं खुद बढ़ा लूँगा, ठीक है। अब जो नुकसान होगा वो मेरा $10 ही होगा, तो 1% रिस्क पे लग गया। जिनके 500 के अकाउंट है उनका ज़ाहिर हाफ हो जाएगा। वो इसी तरह कैलकुलेशन करते जाएं, कैलकुलेटर उठाएं, 500 माइनस 1% करें, आपको मिल जाएंगे कि कितने डॉलर आपने लॉस पे लगाने हैं। फिर फर्ज करें 50 पिप्स SL हिट बनता है, तो आप 0.01 की ट्रेड मिनिमम लगाओगे। तो 500 का जो अकाउंट होगा उसमें से आपको 2% भी रिस्क पे लगाना पड़ेगा, 2.5% भी रिस्क पे लगाना पड़ेगा, 1 से 2.5% के दरमियान। 300 पे भी आप यही रेशो रखोगे, 2.5 से 3 या 4 के दरमियान। $100 का अकाउंट होगा, वहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा अगर आप D1H4 के प्रॉपर एक ट्रेडर हो। तो अमाउंट बेशक थोड़ी थोड़ी जमा करके लेके आए, लेकिन इकट्ठी लेके आए, चाहे वोलेटिलिटीज इंडेक्स में, चाहे फॉरेक्स में काम कर रहे हैं, वोलेटिलिटी इंडेक्स में सैटरडे संडे में काम कर रहे हो या फॉरेक्स में काम कर रहे हो। तो ये मनी मैनेजमेंट का पूरा फंडामेंटल है। फिर एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया स्मार्ट मनी। व्हाट इज स्मार्ट मनी, क्या होती है स्मार्ट मनी? बस सिंपल से एक्सप्लेनेशन यही है कि स्मार्ट मनी होता है बैंक्स या बड़े इन्वेस्टर्स जो मार्केट को कंट्रोल करते हैं आपकी फॉरेक्स की या बाकी मार्केट्स में। अब वो कंपनी अपना जो कैपिटल होता है, फर्ज करें कंपनी है, उसका कैपिटल $1000 उसने इन्वेस्ट किया हुआ है। कंपनी जो होती है, अगर आप किसी ने काम किया हुआ है उससे पता होगा, आप उससे पूछ सकते हो, किसी ने अगर किसी कंपनी के साथ काम किया हुआ है, कोई अटैचर है, हमें पता होता है, एक्सपीरियंस है, काफ़ी लोगों से मिलते हैं तो सुनते रहते हैं। वो 1% अपना रिस्क पे लगाते हैं जो मार्केट बनाने वाले हैं एक किस्म के। हमने ट्रेड उनके साथ करनी है, इंडिकेटर्स को उनको पता होता है कि कौन सा इंडिकेटर किस वक्त क्या सिग्नल दे रहा है और कैसे उसका हिट करवाना है। एक आध इंडिकेटर्स हैं कुछ जो कि हमें मदद करते हैं और एंट्री पॉइंट्स देते हैं, बाकी सब लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। तो प्रोफेशनल वे ऑफ ट्रेडिंग सीखें। बुखारी एकेडमी की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड हमारी लाइव क्लासेस लाजमी ज्वाइन कीजिए, लाजमी हर सूरत में। शुक्रिया। अल्लाह।